गाइस, वेलकम बैक टू क्लास 24 स्टडी अब्रॉड। क्लास 12 के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के मन में आता है कि आगे क्या करना है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें इंडिया में रहना है या अब्रॉड जाना है। अब यहाँ पे अगर आप अब्रॉड प्लान कर रहे हो लेकिन आपका बजट जो है उसको लेकर आपको डाउट है, एजुकेशन क्वालिटी आपको चाहिए और फ्यूचर में जो आपका करियर है उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस चाहिए। अब क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पेरेंट्स को मनाना होता है और अगर पेरेंट्स मान जाते हैं तो उन्हें काफ़ी अच्छी चॉइस चाहिए होती है। तो यहाँ पे आज हम इटली के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे हम जानेंगे कि इटली क्यों आपको जाना चाहिए। इटली आज इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग स्टडी डेस्टिनेशन बन चुका है। अब ये जानते हैं कि क्यों ऐसा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज देखने को मिलेगी, इंग्लिश टॉट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी देखने को मिलेंगे, साथ ही में अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है, 100% स्कॉलरशिप आपको गारंटीड मिलती है। उसके बाद इटली यूरोप में आता है तो यहाँ पे यूरोपियन एक्सपोजर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलती है। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ आपकी यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया से, तो इटली के अंदर आपको जो एजुकेशन है वो काफ़ी अफोर्डेबल मिलती है और वो भी क्वालिटी एजुकेशन आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हो कि आप कैसे क्लास 12 के बाद इटली में अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो, यूजी प्रोग्राम्स आप कैसे कैसे चूज कर सकते हो, तो सबसे पहले जैसे कि इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, मेडिसिन हो गया आपका, हेल्थ साइंसेज हो गया, बिजनेस है, मैनेजमेंट है, फैशन एंड डिज़ाइन है, आपका आर्किटेक्चर हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, टूरिज्म हो गया, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए भी हैं, कंप्यूटर साइंस एंड अगर आप आईटी में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो एक्सप्लोर आप कर सकते हो। अब चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, इटली में ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि इटली में पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही टाइप की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो ये रहता है कि यहाँ पे लो ट्यूशन फीस आपको देखने को मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्लोबल रिकॉग्निशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसी के साथ यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा। आपके जो प्रोग्राम्स है वो आपको स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स मिलते हैं, स्पेशली अगर आप डिज़ाइन या बिजनेस में जाना चाहते हो। अब ट्यूशन फीस की जो रेंज है वो भी ज़्यादा हाई नहीं है। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज चूज करते हो तो 1000 यूरोज से लेके 3000 यूरोज पर ईयर आपको पड़ता है। अब इसके बाद अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 6000 यूरोज से 20,000 यूरोज भी रह सकता है, लेकिन काफ़ी सारी इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं और अगर आप क्लास 24 के साथ प्रोसीड करते हो तो आपको 100% गारंटीड स्कॉलरशिप हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो, आप कैसे करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक दिया हुआ है, उसे फिल करो या डायरेक्टली भी आप कॉल कर सकते हो। अब अगर आप इटली जाने का प्लान कर रहे हो तो वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस भी लगेगा। तो एवरेज मंथली लिविंग एक्सपेंस जो आपका आता है अकोमोडेशन का आपका ऑलमोस्ट 300 यूरो से 600 यूरोज के बीच में रहता है। फूड की अगर मैं बात करूँ तो वो भी आपका 200 यूरो से 350 यूरोज के बीच में रह जाता है। इसके सिवा आपकी यूटिलिटीज़ होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो इन सबका ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो 700 यूरोज से 1000 यूरोज मैक्स डिपेंड करता है कि आप कितनी कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हो, कि आपकी स्पेंडिंग रहती है। अब इटली के अंदर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी होती है। अब काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स ऐसी होती है जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, तो यहाँ पे आप अप्लाई भी कर सकते हो, जिसके अंदर आपको ट्यूशन फी वेवर मिलता है, आपका लिविंग एक्सपेंसेस मिलता है, आपका फ्री मील्स हो गया, आपका अकोमोडेशन हो गया। साथ ही में कुछ स्कॉलरशिप ऐसी भी हैं जो आपको मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करती है और कुछ केसेस में ये सारी फुल्ली फंडिंग स्कॉलरशिप्स होती है। अब इससे क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। इटली का जो एडमिशन प्रोसेस है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पे करनी होगी। सबसे पहले आपको अपना डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, कोर्स और यूनिवर्सिटी भी शॉर्टलिस्टिंग करनी होगी, एलिजिबिलिटी चेक करना होगा। जनरली जो है आपकी 50-60% एटलीस्ट आपको मिनिमम चाहिए क्लास 12 में। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करोगे, आपकी मार्कशीट्स हो गई, आपका एसओपी हो गया, आपका पासपोर्ट है, आपका लैंग्वेज प्रूफ हो गया, ये मैंडेटरी है। अब उसके बाद एप्लीकेशन हम करते हैं, ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा, उसके बाद आप फीस पे करोगे, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे। इटली स्टूडेंट वीज़ा के लिए लास्ट में आपको अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपका जो भी पोस्ट वीज़ा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप अपनी टिकट कराते हो, एनरोलमेंट प्रोसेस होता है, वो आप अपना कंप्लीट करते हो। अब यहाँ पे अगर आपको प्रोसेस में हेल्प चाहिए कि यूनिवर्सिटी कौन सी मैं एलिजिबल हूँ, अगर आपको नहीं चेक करना आता, अगर आपको हेल्प चाहिए शॉर्टलिस्टिंग में, एप्लीकेशन में, वीज़ा के अंदर, तो क्लास 24 स्टडी अब्रॉड आपकी पूरी हेल्प करेगा। कैसे, मैंने आपको बता दिया आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो या डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।